कह रहा जी एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं मेरे प्यारे बच्चों खरीदा। हाँ जी, इस गेहूं के 20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया गया। पूरे सौदे में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? देखिए जी, टोटल गेहूं है 120 क्विंटल। कहता है इसके 25% ना 20% भाग, कहता है 20% भाग को, 20% भाग का मतलब बना 1/5, यानी 24 क्विंटल गेहूं को उसने बेच दिया है कितने पे? 25% लॉस पे। यानी मेरे प्यारे जो 24 क्विंटल गेहूं जो है वो इसने 25% लॉस पे बेच दिया। पूरे सौदे में 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। पूरे सौदे में 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो कह रहा शेष को किस रेट पे बेचे, शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? तो मेरे बच्चे 120 में से 24 ये हो गया तो बचा कितना? 96 क्विंटल। तो यहां लिखेंगे 96। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम आपका यही होगा कि सर हम इनका रेशियो ले। भाई यहां क्वांटिटी है 24/96 तो 1:4, और ये रेशियो तो उसने खुद ही दिया था कि भाई 20% मतलब 5 में से एक गेहूं को इतने लॉस में तो बचे 4 को कितने प्रॉफिट में बेचे। तो वो तो उसने पहले ही लिख रखा है। हाँ है ना? आइए मेरे भाई, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तब कहानी को आगे लेके चलते हैं। हमने यहां से रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद इनकी क्वांटिटी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम आएगा क्योंकि सारे आर्टिकल एक जैसे हैं। 120 के 120 क्विंटल गेहूं एक जैसे। अब कैसे कैलकुलेट करें बाबू? देखिए जरा, भाई बड़े में से छोटा घटाएंगे। ये वाली वैल्यू 25 से बड़ी होगी क्योंकि 25 माइनस 25 से बड़ा है, तो 25 में से करेंगे माइनस 25 घटाएंगे तो 25 ही आएगा 50। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट अगर 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 50/4 यानी 12.5। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12.5 है यानी ये वाली वैल्यू 12.5% है, तो मिश्रण में से 25 घटाएंगे तो 12.5 आएगा। तो मिश्रण कितना होगा? 37.5%। तो मिश्रण आ जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 37.5%। मिश्रण होगा मेरे प्यारे बच्चों 37.5%।